समुद्र की गहराइयों में छुपा था 9000 साल पुराना शहर द्वारिका। आज हम खोलेंगे इस रहस्य की असली परतें, जो हर इतिहासकार की धड़कन बढ़ा देगा। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्वारिका शहर बसाया था, लेकिन क्या विज्ञान इसे सच मानता है? 2001 में समुद्र के नीचे सुनार से कुछ आश्चर्यजनक निशान मिले और 2015 में वहां डूबे हुए पुराने खंडहर भी खोजे गए। तो सवाल ये है, ये सच में एक खोया हुआ शहर है या सिर्फ कहानी? 1983 में सबसे पहली बार समुद्र के नीचे एक पत्थर की बनावट मिली, जिसमें उल्टे पड़े खंभे थे। फिर 2002 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने पुराने दीवारों के हिस्से खोजे। 2018 में इंसानों द्वारा बनाए गए कुछ प्लेटफॉर्म भी मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ 3500 साल पुरानी मिट्टी के बर्तन और नक्काशीदार संगमरमर के टुकड़े भी मिले। जीपीएस मैपिंग ने दिखाया कि इस शहर की योजना बिल्कुल एक ग्रिड मतलब जाल की तरह बनी थी, जैसे सीधी सड़कों की अलाइनमेंट हो। रेडियो कार्बन डेटिंग से पॉटरी की उम्र 5500 साल से ज्यादा निकली। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह कोई आम गांव नहीं, बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड बंदरगाह शहर था। द्वारका एक बहुत पुराना समुद्री व्यापार का केंद्र था। यहाँ से जहाज छोटे छोटे माल लेकर मेसोपोटामिया तक जाते थे। हड़प्पन सभ्यता के मुहर और अंकित लिपि वाले अवशेष भी यहाँ मिले हैं, जो दिखाते हैं कि सिंधु घाटी की संस्कृति समुद्र के रास्ते भी फैलती थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह शहर अचानक समुद्र के नीचे क्यों डूब गया। पुराणों में बताया गया है कि यमुना नदी का रास्ता बदल गया, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि यह समुद्र के बढ़ते स्तर या जमीन के हिलने डुलने मतलब टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से हुआ होगा। 2025 की हालिया मरीन सर्वे में नए सुनार इमेज मिले हैं, जिसमें गोलाकार संरचनाएं, खंभों के आधार और डूबे हुए दीवारें साफ दिख रही हैं। इंडिया की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी एक नई रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल मिशन भेज रही है, जो और भी रहस्यों को उजागर करेगी। आने वाले कुछ महीनों में ड्रोन से अंडर वाटर कैमरे इस जगह पर भेजे जाएंगे और साथ ही डीएनए टेस्ट से पता चलेगा कि यहाँ लोग कब तक रहते थे। क्या द्वारका सच में भगवान कृष्ण का शहर था? यह शहर आखिरकार डूबा कैसे? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर पुराणों की कहानी? शेयर करें अगर आप आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्रीज में रुचि रखते हैं। धन्यवाद।